अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस ये जो एरर है ना, ये सबको आ रहा है, तकरीबन सबको जो भी यहाँ पे ऑलरेडी की एपीआई ऐड करना चाह रहे हैं तो उनको ये एरर आ रहा है। यहाँ से मैं एपीआई को कॉपी कर लेता हूँ, या इसको कॉपी ना भी करूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल होम पे जाता हूँ, ऐड मैनेजर के अंदर एडमिन में जाएंगे, ग्लोबल सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैं कोई सा भी नाम दे देता हूँ और उसके बाद एपीआई को ऑन करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो उसके बाद मुझे ये वाला एरर आ जाता है। इवन ये मेरी खुद की पर्सनल मेल है जिसके ऊपर ऐड मैनेजर बना हुआ है, लेकिन फिर भी कह रहा है योर यूजर रोल डज नॉट हैव परमिशन टू व्यू और एडिट दिस डाटा, कॉन्टैक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। इवन आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर। वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सेस ऑथराइजेशन के अंदर जाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, एक ही मेल है इसके अंदर और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, जस्ट मेरी ही एक मेल है। उसके बावजूद यहाँ पे आ रहा है कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करें, आपको परमिशन ही नहीं दी गई। तो इस इशू को इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लेना और आपने ये जो नोटिफिकेशंस हैं इनको आपने ऑल पे कर लेना है, ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डेली बेस के ऊपर मिलती रहे और आप फ़ायदा उठाते रहें। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। गाइज आपको वैसे लिंक अगर आप देख सकते हैं तो देख लेना, अदरवाइज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे ये लिंक मांग सकते हैं। ये वाला लिंक मैं आपको दे दूंगा। सिंपली आपने करना क्या है, इसको न्यू टैब के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है। इस लिंक को न्यू टैब के अंदर पेस्ट करना है और साथ में एडमिनिस्ट्रेटर जो जिसके अंदर ये एरर आ रहा है उस एडमिनिस्ट्रेटर को भी सेम ब्राउज़र के ऊपर आपने ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपना यहाँ पे ये जो आपका नेटवर्क कोड है ना, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, आपने चले जाना उसी लिंक में, ये जो नेटवर्क कोड दिया गया है इसको आपने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जस्ट नेटवर्क कोड रिप्लेस करना है और इंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा न्यू पेज के ऊपर। अब आपने क्या करना है, जो आपकी एपीआई जीमेल है ना उसको आपने कॉपी कर लेना है और ऐड मैनेजर के अंदर आना है। यहाँ पे हमने लिखना है ऑलराइट एपीआई, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद ईमेल आपने देनी है, कंफर्म ईमेल करनी है। रोल आपने क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर का दे देना है और सेव कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, ये देखें सेव चेंजेस हो चुकी है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटर की एपीआई है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है और एक्टिव दिखा रहा है। इवन यहाँ पे अगर मैं एडमिन एन यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग के अंदर जाऊँ तो हमारी एपीआई की सेटिंग जो है वो स्टिल यहाँ पे आपके सामने रहेगी। ये देखें ऑफ है और यहाँ पे नाम भी कुछ नहीं है। मैं दोबारा से एक दफ़ा दे देता हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। एपीआई एक्सेस कंफर्म करता हूँ और यहाँ पे सेव की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे स्टिल वही एरर आएगा, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो एक्सेस ऑथराइजेशन के अंदर ऑलरेडी की एपीआई है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। अब देखो गाइज, जब आप ऑलरेडी के ऊपर यहाँ पे एक्सेस देते हैं, ऑलरेडी के लिए अप्लाई करते हैं, ऑलरेडी का अगर किसी को नहीं पता तो उसके लिए सिंपली आपने सर्च करना होता है ऑलरेडी ग्लोबल, ठीक है। और ऑलरेडी ग्लोबल सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे ऑलरेडी के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने अकाउंट बना लेना है। अभी जो इसकी यहाँ पे जो है वो अकेडमी सर्टिफिकेट है वो पेड है, लेकिन लोगों ने बहुत लिए हुए हैं तो वो आपको 500-600 रुपये में मिल जाएगी, लोग दे देते हैं। तो पहले फ्री थी, अब इनकी पेड हो गया। सिंपली आपने अपने CNIC वगैरह से कर लेना होता है। लेकिन जो बात कर रहा था, जब आप सारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं ना उसके बाद आपसे एपीआई ऐड करने को बोलता है, तो आपने एपीआई इस तरह से ऐड करनी है क्योंकि डायरेक्टली नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो भी उनका यूज़र आता है, जो उनका एजेंट आता है चेक करने, वो जस्ट इसी चीज़ को देखता है। वो यहाँ पे आपकी ग्लोबल सेटिंग के अंदर जाके नहीं देखेगा कि भाई यहाँ पे जो एपीआई का ये वाला ऑप्शन है ये ऑन है या नहीं है, वो ये चीज़ नहीं देखता। वो एक्सेस ऑथराइजेशन के अंदर आके यहाँ पे इस जीमेल को देखता है कि भाई ये जो है वो ऑलरेडी की एपीआई ऐड है, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है और सबसे मेन चीज़ कि ये एक्टिव है, वो यही चीज़ देखता है और उसके बाद वो वापस चला जाता है एंड आपको अप्रूवल प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि उनका इस चीज़ से मकसद ही नहीं है। बाकी जो उनकी दूसरी मेल है उसको आप यहाँ न्यू यूज़र के ऊपर क्लिक करके दूसरी मेल को यहाँ पे नेम देके ऑलरेडी एपीआई यूज़र चेक, ठीक है, या चेक यूज़र कुछ भी करके और उसके बाद मेल देनी है, कंफर्म मेल करनी है। रोल उनको भी आपने एडमिनिस्ट्रेटर का देके ओके कर देना होता है। तो ये वाली जो है वो मिल जाती है, इंस्टेंटली मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ग्लोबल वाली है ना, जहाँ पे एपी ऑन होते हैं, उसका एरर आ रहा है, तो उसको आप सिंपली इस लिंक से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ, इस लिंक को आपने न्यू ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करना है
और जस्ट ये जो आपके ऐड मैनेजर का कोड है ना, ये आपने चेंज करना है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे दूसरा कोड लगा हुआ है, ठीक है। ये आपने लगाना है और ओके कर देना। अगर वही वाला लगाएंगे एरर आ जाएगा, यानी यहाँ पे ये यही लिंक कॉपी पेस्ट कर देंगे ना तो फिर एरर आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या एरर आएगा, ये वाला एरर आ जाएगा अगर आप यहाँ पे नेटवर्क कोड चेंज नहीं करेंगे। नेटवर्क कोड चेंज करेंगे अपना लगाएंगे तो ये वाला डायरेक्टली सेक्शन आपके सामने आ जाएगा और डायरेक्टली आप जो है वो एपीआई को ऐड कर देंगे। तो ये इशू सबको आ रहा था, मैंने सोचा आपके साथ इस मेथड को शेयर कर दूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी का अप्रूवल लेना चाह रहे हैं लेकिन उनके साथ ये वाला मसला आ रहा है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने